क्रिएटिविटी कम करने में स्कूल शिक्षा का एक अहम भूमिका है। इस बात को हम लोग नकार नहीं सकते हैं। और ये कैसे हो रहा है, बहुत सिंपल सी बात है। हम अगर प्रकृति में सब उम्र के लोग आपस में, जैसे समाज में हम लोग मिलजुल के रहते हैं, उसमें अगर हम सब जगह से चुन के एक ही उम्र के बच्चों को ले आते हैं, जिसका हो सकता है मेंटल एज सब एक नहीं हो, और एक ही जगह बैठा देते हैं, तो हम लोग वहाँ पर आर्टिफिशियल सिस्टम बना रहे हैं। और उस आर्टिफिशियल सिस्टम में जब सब बच्चों को लगातार एक जगह चुपचाप बैठे रह के सुनना रहता है, और आप जानते ही हैं कि सवाल पूछने नहीं दिया जाता है। सवाल पूछने का हक बहुत कम विद्यार्थियों को मिलता है। तो उनका जो मूवमेंट है, उनकी जो गतिविधि है, उनकी बातचीत करने की जो क्षमता है, वो भी घंटों स्तब्ध कर दिया जाता है हर दिन। तो ऐसे में हम लोग कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो बच्चा आगे चल के नॉर्मली सोच पाएगा, नॉर्मली कुछ कर पाएगा? क्योंकि वो कुछ सोचेगा तो उसमें कुछ सोचने से कुछ एक्सप्रेशन होगा, कुछ बोलेगा, कुछ करेगा। तो उसके स्पॉन्टेनिटी को, उसके नॉर्मल बिहेवियर को हम लोग एडेप्ट कर रहे हैं। एडेप्ट क्या कर रहे हैं? ट्रिम कर रहे हैं। क्योंकि हम उनके सोचने का जो रिज़ल्ट है, उस चीज़ को पनिश कर रहे हैं कि बोलेगा तो पनिशमेंट है, और हिलेगा डुलेगा तो पनिशमेंट है। तो फिर क्या होता है, फीडबैक, जो ब्रेन का फीडबैक लूप होता है, वो बताता है कि नहीं, तुमको ऐसा कुछ करना नहीं है, ऐसा कुछ बोलना नहीं है। तो उसका एक्सप्रेशन जैसे बंद हो जाता है, उसका थॉट पर भी असर पड़ने लगता है, या फिर उसका थॉट और थॉट के एक्सप्रेशन में जो कनेक्शन है, वो न्यूरल कनेक्शन ही टूट जाता है। मतलब वो सोचेगा पर कुछ कर नहीं पाएगा। और ये चीज़ हम हर जगह देखते हैं आज, कि लोग सोचते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कहते हैं, पर करते कुछ नहीं हैं। ये हमारे शिक्षा व्यवस्था की ही देन है। क्रिएटिविटी के बाद चलते हैं, जैसे कैरेक्टर फॉर्मेशन की बात है। जैसे बच्चे में भगवान होता है, और वो बच्चा जब स्कूल सिस्टम से निकलता है या ग्रेजुएशन करके निकलता है, तो उसके अंदर का भगवान कहीं सो गया होता है। उसको तब अपने कैरियर की चिंता रहती है, अपने कंपटीशन में कैसे अव्वल आना है, या एक अच्छा नौकरी ढूंढना है, ये चिंता ही उसको सताती है। और मतलब उसको इतना स्ट्रेस में से गुजरना पड़ता है कि वो सही से मतलब रोज़गार करने की चिंता उसको इतनी सताती है कि वो उसका नॉर्मल व्यवहार ही उस समय भूल चुका होता है। जो हंसना बोलना, आपस में जैसे सच्ची फ्रेंडशिप है, वो सच्ची फ्रेंडशिप या उदारता, दया, ये चीज़ें कंपटीशन ख़त्म कर देती हैं। क्योंकि ये बहुत ही आम घटना आप देखेंगे कि दो बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन आपस में इतना कंपटीशन है, कोई किसी की पढ़ाई में शायद मदद नहीं करना चाहे। तो मित्रता वहाँ पर कंपटीशन के कारण सीमित हो गई। तो जिसको अपने रोज़गार की चिंता है, वो सिर्फ कंपटीशन की सोचेगा, वो दूसरे की रोज़गार की नहीं सोचेगा। वो दूसरे के भूख प्यास से पहले वो अपना टेंशन लेके ही बैठा रहेगा। अब यहाँ एक बात और कहना चाहूँगा कि शिक्षा व्यवस्था में ये परिवर्तन हमें लाना पड़ेगा कि सब कोई
पढ़ लिख कर कंपटीशन से ही नौकरी पाए। ये संभव भी नहीं है कि सारे लोगों को नौकरी दिया जाए, और सर्विस सेक्टर के अलावा भी दूसरे सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में लोग चाहिए होते हैं। और इसके अलावा भी आप देखिए कि हर साल कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कितने एप्लीकेंट हैं, कितने लोग आवेदन कर रहे हैं और कितने पोस्ट हैं। तो ये जो परसेंटेज है, ये परसेंटेज ही बता देगा कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उनको नौकरी नहीं मिलेगी, उनको कुछ और करना पड़ेगा। हाँ, हो सकता है मैंने 10 जगह परीक्षा दिया और एक जगह लग गया, किसी और का भी हो गया, तो जिसका नौकरी लग गया वो उदाहरण बन जाता है दूसरों के लिए। लेकिन मैं एक दो व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक सामूहिक रूप से पूरे समाज की बात कर रहा हूँ, स्टैटिस्टिकली कर रहा हूँ कि 1000 लोग अगर 10 पोस्ट के लिए आवेदन करते हैं तो 990 लोगों को नौकरी नहीं मिलनी है। और अगर फिर वो उस 990 लोगों को और 8-10 जगह आवेदन करने मिले, हो सकता है और 90 या 100 लोगों को नौकरी मिल जाए, लेकिन 800 से ऊपर लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी। तो बेरोज़गारी इस तरह से बढ़ती जाती है और फिर दूसरा काम ढूंढना पड़ता है। तो मेरे SH4 जो मॉडल प्रकल्प की बात आज करूँगा, उसमें हम लोग देखेंगे कि हर इंसान, हर बच्चे की जो यूनिकनेस है, उस यूनिकनेस को पहचानते हुए उसके करियर की तरफ कैसे उस गाइडेंस दिया जाए ताकि इस कॉम्पिटिटिव मॉडल से हम लोग बचें। और एक और बात करना चाहूँगा, तिहाड़ जेल में एक समय किरण बेदी थी, IPS ऑफिसर, वो इंचार्ज थी। उन्होंने बहुत ही हार्डकोर क्रिमिनल्स को मेडिटेशन में बैठा दिया, ध्यान साधना में। अब मेडिटेशन के गुण सबको पता है, विज्ञान भी इसको स्वीकारती है कि ये ब्रेन में कैसे चेंज लाता है, कैसे हमारा फोकस बढ़ाता है और कैसे हमको हमारे अंदर जो खोई हुई भावनाएं हैं, जो दबी हुई जो इंसानियत है, उसको जगा देता है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट किरण बेदी ने किया था, उससे देखा गया कि जो हार्डकोर क्रिमिनल्स थे उनमें बदलाव आ गया। कुछ दिनों के बाद कई के आंखों में आंसू थे, पश्चाताप दिख रहा था उनके बातचीत में, तो व्यवहार से। तो जब ऐसे हार्डकोर क्रिमिनल विपස්සना पद्धति अपनाया गया था, तो उस मेडिटेशन से नॉर्मल लोग बन सकते हैं। तो हमारा स्कूल सिस्टम बच्चों की जो इंसानियत है, उसमें जो भगवान है, उसके साथ क्या कर रहा है, उसको क्या सीख दे रहा है, वो देखा जाता है कि एडल्ट होते होते वो काफ़ी सेल्फिश हो जाता है। उसके दिमाग में बस इकोनॉमिक मैन का कॉन्सेप्ट घूमता है कि हर काम पैसा कमाने के लिए किया जाए और नहीं तो बिना पैसे के लिए कोई काम करना बेवकूफ़ी है। वो अपना समय भी दूसरे को नहीं देना चाहेगा, समाज से नहीं जुड़ना चाहेगा और उसमें सिर्फ लेने की भावना रहेगी, देने की भावना कम रहेगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था कई मायने में फेलियर है, और सिर्फ फेलियर ही नहीं, हमें उल्टी दिशा में ले जा रहा है। आप देखते होंगे कि परीक्षा से पहले कितने विद्यार्थी अस्वस्थ हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं।
और ये जो बचपन का समय है, जो स्वास्थ्य बनाने का समय है, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य उसी समय बिगड़ते जाता है। तो जिस मॉडल की मैं आज बात करूंगा उसमें एक होलिस्टिक हेल्थ का नाम का कॉन्सेप्ट भी है, जो हमारे शरीर मन को स्वस्थ रखने की बात करता है। और यहाँ पर मन की भूमिका भी बहुत बड़ी है, क्योंकि आज कहा जाता है 80% जो बीमारियां हैं वो साइकोसोमैटिक हैं, मतलब सिर्फ शरीर की बीमारियां नहीं है, वो मन से प्रारंभ हो रही हैं। हमारे भारत में पंचकोश नाम की एक अवधारणा रही है युगों से, जिसमें शरीर के 5 कोष बताए गए हैं, और सबसे जो अंत में जो स्थूल शरीर आता है उसको अन्नमय कोष कहा गया है। उसके ऊपर एक एनर्जी बॉडी की बात की गई है जो प्राणमय कोष नाम से जाना जाता है। उससे भी एक सूक्ष्म पदार्थ है जो मनोमय कोष कहा जाता है, यानी मन। तो हमारे पूरे अस्तित्व को कैसे हम स्वस्थ रख सकें, इसकी भी चर्चा हमें करनी चाहिए। तो ये शिक्षा व्यवस्था में मैंने जो कुछ कमियां हैं और उसकी आलोचना की, और ये कमियां मतलब कह सकते हैं कि एक झांकी है, क्योंकि एक झलक है, क्योंकि गहराई में जाएंगे तो और भी इतनी सारी चीज़ें हैं कि हम कह सकते हैं हम शिक्षा के नाम पर आज कुशिक्षा ही दे रहे हैं बच्चों को, मेल एजुकेशन दे रहे हैं, और ये पूरा सिस्टम जो है वो मेल एजुकेशन सिस्टम बना हुआ है।